हेलो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस का जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस आए थे एग्जाम्स में, उसको कलेक्ट करके आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस है, नोट करना सभी प्रीवियस क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको फास्ट फॉरवर्ड में बिल्कुल रिवीजन के फॉर्म में इसको करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रेड डाटा बुक्स। तो रेड डाटा बुक्स में क्या कलेक्शन किया जाता है? तो रेड डाटा बुक्स में कलेक्शन किया जाता है सभी विलुप्त प्रजातियां, जो भी विलुप्त हो चुकी हैं प्रजातियां, उनको रेड डाटा बुक्स होता है, उसमें उनको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमे हुए भोजन की खोज किसने किया था? जमे हुए भोजन की खोज किसने किया था? सो कॉलरेंस वॉट्स आए, ठीक है, कॉलरेंस वॉट्स आए। जमे हुए भोजन की खोज किसने किया था? कॉलरेंस वॉट्स आए। साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कर्नाटक का एकीकरण कब हुआ था? कर्नाटक का एकीकरण हुआ था 1956 में। कर्नाटक का एकीकरण हुआ था 1956 में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अकबर की राजधानी। देखो अकबर की दो राजधानी थी, एक थी आगरा और एक थी फतेहपुर सीकरी। तो मतलब पहला जो था वो था आगरा और सेकेंड जो बनाया था उन्होंने फतेहपुर सीकरी को। तो दोनों आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मूली दाब। मूली दाब किससे नापते हैं भाई? ऑक्सीनोमीटर्स। तो कौन सा यंत्र है? ऑक्सीनोमीटर्स। और नेक्स्ट देखते हैं, सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं? सो सुपरसोनिक जेट O3 परत का विरल करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण करना। ओजोन परत का संरक्षण करना। नेक्स्ट देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ एस्पिडिन, ठीक है, जोसेफ एस्पिडिन। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? Mg का बना होता है, मैग्नीशियम का, ठीक है। किसका वेदन क्षमता अधिक है? किसका वेदन क्षमता अधिक है? सो गामा किरणों का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी पादप गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो जल वाष्प, याद रखेंगे, जल वाष्प ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है तो बैगनी प्रकाश, ठीक है। बैगनी जो कलर्स होते हैं, बैगनी जो लाइट्स होती हैं, वो न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रातें जो होती हैं साफ होती हैं, बादल वाली रातों में ठंड क्यों होती है? ठीक है, जो बादल वाली रात होती है उसमें ठंड ज्यादा होता है, तो वो उसका रीजन होता है विकिरण, ठीक है, याद रखेंगे विकिरण। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच मध्य की सीमा रेखा है? सीमा रेखा तो इंपॉर्टेंट की अपने एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला आया था संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ठीक है। 49वीं समांतर रेखा किसका बॉर्डर रही है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखिए हम लोग। ओके, वीडियो कैसा लगा आपको? हैंड रिटन में आपको पढ़ने में अच्छा। दालचीनी किससे प्राप्त किया जाता है? तो दालचीनी देखिए छाल से मिलता है, आप लोग सभी जानते हो। तो ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचगढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां पर स्थित है? ये यह मध्य प्रदेश में स्थित, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षियों एवं कीटों के पंख कैसे होते हैं? क्वेश्चन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्षियों एवं कीटों के पंख कैसे होते हैं? समवृत्ति होते हैं, ठीक है, समवृत्ति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र से पाई जाती हैं? तो मन्नार की खाड़ी, याद रखेंगे, मन्नार की खाड़ी। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाहनों में लगे लेंस, जो भी गाड़ियों में लेंस लगे होते हैं, कौन से लेंस होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, ऊपर से देखने पर पानी के टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। ये सभी क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवा चुका हूं, और 2016 का जो भी एग्जाम्स हुआ था ना आरआरबी एनटीपीसी का, सभी प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं। अराउंड 30 वीडियोस उसमें बन चुका है, ठीक है। तो वो वीडियो चैनल पर अपलोड है, वो लोग आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम्स देने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमिक्स भारत की योजनाबद्ध किस पद्धति पर आधारित है? तो वो समाजवादी व्यवस्था पर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण
ऊष्मा को परिवर्तित करने के लिए, ऊष्मा स्थानांतरण करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं कन्वेक्शंस, ठीक है, कन्वेक्शंस। तो ये सारे एग्जाम्स में आए हुए थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखो, वायु प्रदूषण, पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन सूचांक की जो रेंज है जिसको हम खतरनाक मानते हैं उसको 301 से लेके 500 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। वेरी इजी क्वेश्चन था। किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? एथेनोइक एसिड जैसी होती है। किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? तो किसका होता है भाई? सिरका का, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो अभ्रक। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, अभ्रक। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील। और नेक्स्ट देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म। सो JPEG का असंक्षिप्त रूप बताना, इसको फुल फॉर्म बताना है। तो क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफ। सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस क्वेश्चंस है, सो मैंने कहा एक बार इसको हम रिवाइज करवा देते हैं फास्ट मोड में, जाता आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। क्रिप्स योजना भारत में आया था। क्रिप्स योजना आया था जो ब्रिटिशर्स ने लेकर आए थे, तो वो सस्ती मुद्रा नीति थी। क्रिप्स योजना की क्या थी? जो ब्रिटिशर्स भारत में लेकर आए थे वो सस्ती मुद्रा नीति थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? सो वॉरेन हैस्टिंग्स, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हैस्टिंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, गन्ने में जो एक प्रकार का लाल सड़न सी हो जाती है, किसके कारण होता है? सो कोलेट्रोट्राइम फेलकेटम्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रहण में पृथ्वी की जो छाया होती है कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो 3 भाग में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमान को सूर्य के द्रव्यमानों के संबंध में व्यक्त किया जाता है। इसके द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है, सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, किसका उपयोग अर्धचालक चिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन तो इतने बार एग्जाम्स में मैंने भी करवा चुका हूँ, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। जर्मेनियम, ठीक है। किसका उपयोग अर्धचालक चिप बनाने में होता है? जर्मेनियम, ठीक है। BOD क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, BOD। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बंदायूनी, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी है। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? जॉन डीन ब्रेगनान रगनार फ्रिंच, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी के मध्य इन्होंने अधीन सेवा किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू किया था? टाइगर परियोजना 1973 में, ठीक है। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में। आप लोग बताना टाइगर परियोजना कहाँ पर है, किस स्टेट में है? नेक्स्ट कमेंट करना आप लोग डेफिनेटली, ठीक है। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो 1961 में किया गया था। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो 1961 में। खुले पाइप में वायु धमन किसका उदाहरण है? सो रुद्धोष्म प्रक्रिया, ठीक है। चलो लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, कुछ बचे हुए क्वेश्चन ना, किसे कहते हैं हम लोग? हेपोक्रिट्स। कौन सी अंग कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो सूत्र कणिका, ठीक है। प्राकृतिक सिद्धांत का किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है तो ग्लाइकोजन, ठीक है। भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? तो FDI। नाउ NNP का संक्षिप्त रूप क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। भारत का शून्य मील केंद्र कहाँ पर है? ये नागपुर में है, याद रखेंगे। MS-DOS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। MS-DOS का फुल फॉर्म। दिल्ली शहर को स्थापना किसने किया था? तो तोमर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी जलाशय में बीओडी का अगर मान अधिक है तो उसका मतलब क्या है? कि उसका मतलब है कि जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा अधिक दूषित है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।